हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दास और मेरे इस लर्न एंड अर्न टेक डिजिटल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं पेपर साइज और मैटर एरिया कैसा लेना है उसके ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसे बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का जो बेस होता है वो बहुत मजबूत होता है। वैसे ही डीटीपी में अगर आपको डीटीपी डिज़ाइनिंग में अगर आपको काम करना है तो आपको पेपर साइज़ और मैटर एरिया पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डीटीपी में अगर बिल बुक, कैश मेमो, वाउचर, डिलीवरी चालान, रिसीट बुक और कोई जो आर्टवर्क और लेआउट बनाने हैं तो उसके लिए पेपर साइज़ क्या होनी चाहिए और मैटर एरिया कितना होना चाहिए वो आज हम अपने वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पेपर साइज़ लिखे हैं 14, 15, 16 लॉन्ग और जो भी है वो। तो ये पेपर साइज़ कैसे डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप पेपर होलसेलर के पास जाएंगे तो 18 इंच बाय 20 इंच की फुल सीट मिलेगी। तो वो फुल सीट के अगर 1/4 साइज़ लेना है तो 1/4 यानी ये फुल सीट के अगर हम 4 पार्ट करेंगे तो हमें ये 1/4 साइज़ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 18 इंच बाय 23 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 11.5 है और 18 इंच का हाफ करेंगे तो 9 इंच है। तो ये हमारी 1/4 साइज़ है 11.5 बाय 9 इंच। तो इसका मैटर एरिया कितना होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। ये 1/4 साइज़ का जो रेड बॉक्स है वो पेपर साइज़ है और ग्रीन बॉक्स जो है वो मैटर एरिया है। यहाँ पे पेपर साइज़ 1/4 जिसकी विड्थ है 9 और हाइट है 11.5 और मैटर एरिया है 7.5 बाय हाइट 10.25। ये 1/4 साइज़ में आप लेटर हेड बना सकते हैं, बिल बुक, सोवेनियर, एनुअल रिपोर्ट, टैक्स इनवॉइस वगैरह का लेआउट आप बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ लेआउट बनाए हुए हैं। ये मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस डबल कलर का टैक्स इनवॉइस है। देखिए यहाँ पे पेपर साइज़ है अपना 9.9 बाई 11.5 और मैटर एरिया देखिए मेरा ये डबल कलर का जॉब है और वो परफेक्ट ये ग्रीन बॉक्स जो मैटर एरिया है उसमें परफेक्ट बैठ गया है। देखिए 7.5 बाय 10.25। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल जॉब है, इसके लिए इसकी विड्थ है 9 इंच और हाइट है 11.5। वैसे जब भी आपका लेआउट जैसा रहेगा वैसे उसकी विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। चेंज यानी वो साइज़ तो सेम रहेगी लेकिन उसका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी हाइट 11.5 है तो ये हॉरिजॉन्टल जॉब होने के कारण इसकी हाइट अभी हो गई है 9 इंच और विड्थ हो गई 11.5। तो देखिए ये टेलरिंग का बिल बुक है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन बॉक्स में एकदम परफेक्ट बैठा है मैटर एरिया में और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो परफोरेशन लाइन है। खैर ये तो मैं आपको जब भी मेरी बिल बुक टैक्स इनवॉइस की वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको पूरे नॉलेज दे दूंगा। फिलहाल तो अपना टॉपिक है पेपर साइज़ और मैटर एरिया। यहाँ पे देख रहे हैं 1/4 साइज़। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट साइज़ है 1/8। दोस्तों, यहाँ पे इसे थोड़ा अलग से दिखा देते हैं। नेक्स्ट साइज है 1/8। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/4 हाफ करेंगे 11.5 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे 5.75। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए यही 18 इंच बाय 23 इंच को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 1/8 साइज़ मिल जाएगी।
तो इसकी साइज़ है 5.75 बाय हाइट है 9 इंच। दोस्तों वन एट साइज देखिए, यहाँ पे मैंने वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है। ये रेड बॉक्स जो है वो मैटर एरिया है, पेपर साइज है, और ग्रीन बॉक्स जो है वो मैटर एरिया है। देखिए इसकी विड्थ है 5.75, हाइट है 9 इंच, और मैटर एरिया है 4.75 बाय 8 इंच। जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि चारों बाजू से आप हाफ इंच अगर अंदर लेते हैं तो आपको परफेक्ट मैटर साइज मिल जाएगी। तो वो हिसाब से हर एक साइज में लेना है। अभी आप वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको ये साइज़ खाली समझा देता हूँ। 1416 हमने अभी दो साइज़ देख ली हैं, 14 साइज़ और ये इसकी हाफ 18 साइज़। अभी हमें देखना है 116। तो दोस्तों ये बाकी के मैं सब निकाल देता हूँ, और इसे हम हाफ करेंगे। 9 का हाफ है 4.5। तो दोस्त देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 बॉक्स है। इस 18 इंच बाय 23 इंच को हम 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1/16 साइज हमें मिल जाती है। तो इसकी ये 116 की साइज़ है 5.75 बाय 4.5। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी 16 साइज़ है। हाँ, यहाँ पे विड्थ है 116, सॉरी 116। ये देखिए विड्थ है 4.5 बाय हाइट है 5.75, और मैटर एरिया है 3.5 बाय हाइट है 4.75। और ये जो साइज़ है ये साइज़ में आप रिसिप्ट बुक बना सकते हैं, क्रेडिट सोसाइटी के डेली बुक बना सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं। तो ये सब बनाने के लिए ये साइज़ यूज़ होती हैं। वैसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी हमने देखा है 1/4 में से 1/8 निकलता है, सॉरी 1/4 का हाफ 1/8 होता है, और 1/8 का हाफ 116 होता है। तो ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 18/23 इंच को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें पूरी ये 1/4 साइज ये पूरा 1/4 साइज मिलता है, और 1/4 को हाफ करेंगे तो 118 साइज मिलता है, 18 साइज मिलता है, और 18 को हाफ करेंगे तो 116 साइज मिलता है। वैसे अभी ये 15 साइज देखते हैं। ये 15 साइज है। या हमें पाँच पार्ट में डिवाइड करना है इसे। तो यहाँ पे 23 जो विड्थ है उसको हम तीन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 23 डिवाइड बाय 3 7.66। तो यहाँ पे 7.66, ठीक है। तो ये हमें मिली है अभी, इसकी विड्थ मिली है। अभी इसके हाइट भी हमें देखनी थी, तो हाइट के लिए देखिए दोस्तों ये देखिए
अगर ये 18/23 इंच फुल सीट को अगर 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1.1/5 की साइज मिलते हैं, 1/5 साइज मिलती है। तो 1/5 साइज है 7.66 10.34। तो 1/5 यहाँ पे देखिए, ये 1/5 साइज है, इसकी विड्थ है 7.66, हाइट है 10.34 और मैटर एरिया है 6.5/9 इंच। और ये साइज ये साइज में आप लेटर हेड, बुक, सोवेनियर, एनुअल रिपोर्ट, ज़्यादातर बुकलेट जो होती है वो ये साइज में ज़्यादातर बनती है, जैसे कि गणपति का अहवाल है या कोई सोसाइटी का एनुअल रिपोर्ट है, जो भी है, सर्टिफिकेट हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड साइज और ज़्यादा यूज़ होने वाली साइज़ है 1/5 साइज। तो इस तरह ये साइज होती है 1/5 साइज। वैसे हम आगे वाली साइज देखते हैं, जैसे कि 1/5 में से इसकी तरह ही हमें ये 1/5 साइज को अगर हाफ करेंगे 10.3 3 4 डिवाइड बाय 5.17। देखिए दोस्तों, तो यहाँ हमारी साइज है अभी 110, 1/5 की हाफ 110, तो 110 साइज है 5.17 और हाइट है 7.66। तो वैसे ही दोस्तों, और मेन चीज़ ये है कि ये जो 18.18 इंच जैसी ये फुल सीट आती है, वैसे और एक फुल सीट पेपर होलसेलर के पास मिलती है, जैसे कि ये 30/40 इंच। इसके अगर हम 7.10/7.5 यहाँ पे ये 30 इंच/40 इंच के अगर हम 16 पार्ट करते हैं तो हमें ये साइज़ मिलती है। लेकिन ये थोड़ा सा माइनर ऑड साइज़ है। यहाँ पे देखिए ये 10 इंच है, 10 इंच विड्थ है, यहाँ पे 10.34, क्योंकि ये 18 इंच/23 इंच का इंच के 5 पार्ट करने के बाद हमें ये साइज़ मिले हैं। लेकिन अगर हम ये 30 इंच/40 इंच साइज लेते हैं तो हमें ये परफेक्ट, ये साइज ज़्यादातर बुकलेट के लिए यूज होते हैं। इसके लिए ये पार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चल के जब भी मैं बुकलेट की आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा तो आपको ये साइज़ भी मालूम पड़ेगा कि कैसे यूज होती है। तो इसके लिए 1/5 की साइज डिसाइड होती है 10 इंच/7.5। तो यहाँ पे मैंने इसका भी चार्ट बनाया हुआ है 1/5 का। देखिए, फिलहाल तो मैंने तो वो और साइज लिए हैं, लेकिन हम अगर ये जो साइज़ है वो वहाँ पे मैंने लिख दी है, लेकिन अगर माइनर फ़र्क रहता है, लेकिन ये यही 1/5 लेना है तो आपको ये 10 इंच/7.5 साइज़ ही लेना है, ये और साइज़ नहीं लेना है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन 1/5 साइज़ जब भी आप करेंगे तभी आप ये 10/7.5 साइज़ ही लेना है। उसका हाफ साइज़ है, जैसे कि ये अभी मैं पूरा कर लेता हूँ 10/7.5। तो 10 का हाफ होता है 5।
ठीक है दोस्तों, ये साइज़ है 110। यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये देखिए 110। इसकी विड्थ, हाइट और मैटर एरिया भी दिया हुआ है। ये ज़्यादातर वाउचर जो रहते हैं, बिल, डिलीवरी चालान, रिसिप्ट, पैम्पलेट, स्टिकर, इसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होती हैं 110 साइज। अभी नेक्स्ट साइज है इसमें 120। इसी का अगर 110 को ही अगर हम लोग हाफ करते हैं तो हमें 120 साइज मिलेगी। ये देखिए, वन ट्वेंटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.3.75, 160, सॉरी 120 साइज मिलेगी। और यहाँ पे देखिए पेपर साइज है 120, 3.75/5। और मैटर एरिया जो है ये भी रिसिप्ट बुक, पासबुक, स्टिकर के लिए ये साइज ज़्यादातर यूज़ की जाती है। दोस्तों, आपको अभी नॉलेज मिल गया है 14, 18, 116, 15, 110, 120 साइज कैसे बनती हैं। तो जैसे अभी ये 16 है, तो यही 18 इंच बाई 23 इंच के अगर हम 6 पार्ट करें तो हमें ये 16 साइज मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 7.6, 7.66/9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई 16 साइज। साइज है 7.66/9, लेकिन ज़्यादातर इसे 7.5 ही आप लेना है। और फिगर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए 7.5/9। तो यहाँ पे मैंने 16 साइज है, इसका भी चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए, या भी मैंने और साइज यहाँ पे लिखे है 7.66, लेकिन आपको 7.5 ही पकड़ना है। और जो भी है इसका जो मैटर एरिया है 6.5/8। तो इसमें भी आप डिलीवरी चालान, पैम्पलेट, बुकलेट, सर्टिफिकेट के लिए ये साइज़ यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों, यही 16 को अगर हम अगर उसको हाफ करते हैं 4.5, तो ये बनेगी, ये हमें मिलेगी 112 साइज। देखिए दोस्तों, ये 112 साइज 7.5/4.5। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 112। देखिए दोस्तों, ये विड्थ और ये हाइट है। जो वर्टिकल जो डॉक्यूमेंट रहेगी तो वो हिसाब से विड्थ और हाइट रहेगी, और ओरिजेंटल रहेगी तो वो हिसाब से विड्थ एंड हाइट रहेगी। और यहाँ पे ये भी रिसीप्ट, पासबुक, क्रेडिट सोसाइटी में जो पासबुक रहते हैं उसके पैम्पलेट, स्टिकर के लिए ये साइज ज़्यादातर यूज होती है। दोस्तों, ये हुए 16, 112। अभी यहाँ पे 16 लॉन्ग है, इसके भी 6 पार्ट होते हैं, इसके भी 6 पार्ट होते हैं, लेकिन थोड़ी साइज अलग होती है। ये साइज होगी आपकी 11.6 और 11.5/6। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए, यहाँ पे देखिए 11.5/6। इसके लिए यहाँ पे ये हुई 1.6 और ये होती है साइज 16 लॉन्ग, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो इसमें ज़्यादा मिलती है और हाइट थोड़ी कम है। ये साइज ज़्यादातर यहाँ पे देखिए 16 लॉन्ग साइज में मैंने इसका चार्ट बनाया है 16 लॉन्ग। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये 16 लॉन्ग साइज है। ज़्यादातर ये जो सिंगल
सिंगल पेज का कैलेंडर रहता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं, बिल बुक पैम्पलेट के लिए यूज़ की जाती हैं, रिसिप्ट के लिए यूज़ की जाती हैं, क्रेडिट सोसाइटी के पासबुक के लिए यूज़ की जाती हैं। ये साइज़ ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होती हैं और ज़्यादातर जो सोसाइटी के सर्टिफिकेट रहते हैं उसके लिए भी ये साइज़ यूज़ हो जाते हैं। अभी है 1/8 लॉन्ग। इलेवन पॉइंट फाइव बाय 4 देखिए दोस्तों, ये भी 1/8 साइज़ है लेकिन ये 1/4 का हाफ है। और यहाँ पे ये जो साइज़ है ये इसकी विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ है 9 इंच और सॉरी इनकी इसकी विड्थ है 5.75 और हाइट है 9 इंच। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइट देखेंगे तो जहाँ पे 5.75 है वहाँ पे यहाँ मिल रही है 4.5 और जहाँ पे इसकी हाइट है 9 यहाँ पे मिल रहे 11.5। तो ये देखिए इसके 18 इंच बाई 23 इंच के 8 पार्ट करेंगे तो ये 1/8 लॉन्ग साइज हमें मिलती है। ये ज़्यादातर रिसिप्ट बुक बनाने के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, जो काउंटर रिसिप्ट रहती है उसके लिए ज़्यादातर यूज होते हैं। तो ये हुआ 1/8 लॉन्ग। अभी देखना है 10/15 इंच। 10/15 इंच जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है 1/5 साइज का डबल होता है 10.15। देखिए यहाँ पे साइज आ गया है, 1/5 सिंगल है उसको डबल पकड़ेंगे तो 10.5 10 इंच बाय 15 इंच साइज हमें मिलती है। और यहाँ पे देखिए मैंने दिया हुआ है विड्थ एंड हाइट 15 और मैटर एरिया है 9 इंच बाय 14 इंच। ज़्यादातर ये बड़े बड़े जो पोस्टर रहते हैं पोस्टर के लिए और रजिस्टर के लिए ये साइज़ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट साइज़ है यहाँ पे 1/3। तो 1/3 साइज़ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है अलग अलग साइज सेट करके। देखिए दोस्तों, फुल सीट वही है 18 इंच बाय 23 इंच, लेकिन इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें ये 1/3 साइज मिल जाती है। 1/3 साइज देखिए यहाँ पे साइज है 13.999 बाय 9, यानी लीगल साइज से थोड़ी बड़ी आती है। और 999 यानी टोटल पूरी 14 इंच ही कहा जाएगा। 14 इंच माइनर फ़र्क है, तो यहाँ पे 1/3 साइज मैंने दिया है। देखिए यहाँ पे 14 इंच ही गिना जाएगा और विड्थ है 9 इंच और मैटर एरिया ये भी रजिस्टर और पोस्टर के लिए ये साइज यूज होती है। अभी दोस्तों एक साइज रह गई है फुल स्केप और लीगल जहाँ पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइज में तो ये लीगल साइज आती है। तो लीगल साइज हमारी बाकी है, तो ये 70 और एक जैसे ये 18 इंच बाय 23 इंच फुल सीट आती है
सेकंड सीट है 30 इंच बाय 40 इंच फुल सीट आती है। वैसे और एक सीट आती है 17 इंच बाय 27 इंच। तो इसका अगर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें लीगल साइज मिल जाएगी। 17 है तो फिर 8.5 और हाइट में 27 है तो 27 डिवाइड बाय 2 इक्वल 13.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये हमें लीगल साइज मिल गई है। या अगर न्यू डॉक्यूमेंट करके अगर हम लोग यहाँ पे लीगल साइज देखेंगे और इंच में कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 8.5 बाई 14 इंच। वैसे यहाँ पे हमारी जो साइज़ है वहाँ पे 14 है, यहाँ पे 13.5 ये पेपर साइज़ है। तो यहाँ पे हमारा फुल स्केप साइज़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे विड्थ है 8.5 और हाइट है 13.5। फुल स्केप साइज लीगल साइज ये भी ज़्यादातर जो फॉर्म रहते हैं फॉर्म बनाने के लिए और रजिस्टर बनाने के लिए ये साइज यूज होती है। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आज आपको ये पेपर साइज और मैटर एरिया के बारे में पूरी नॉलेज दे दी है और ये नॉलेज मैंने बहुत मेहनत करके किया है। यहाँ पे फुल चार्ट भी है। देखिए दोस्तों मैंने ये पूरा वर्कशीट तैयार किया है। ये इसकी ये पूरी फाइल की पीडीएफ मैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जैसे कि आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप आपका डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर साइज़ है, ये फुल शीट है और फुल शीट कौन सी है 18 इंच बाय 23 इंच। वैसे ही सब ये यहाँ पे 30 इंच बाय 40 इंच और 17 बाय 27 इंच। और यहाँ पे पेपर साइजेस दिए हुए हैं कौन से हैं उसकी देखिए पेपर साइज इंच में मैंने मेजरमेंट दिए क्योंकि बहुत सारे जो डीटीपी डिज़ाइनर होते हैं वो इंच में मेजरमेंट लेते हैं, कोई एमएम में। ज़्यादातर आप अगर डीटीपी में काम करते हैं तो एमएम जो हमारी स्केल है यहाँ पे इंच, यहाँ पे बहुत सारे स्केल दिए हुए हैं लेकिन आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इंच और मिलीमीटर का ही यूज़ कीजिए, सेंटीमीटर का यूज़ मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में फिर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो बड़ी अगर शीट है तो इंच में मेजरमेंट करना है और अगर छोटी साइज़ है तो उसको मिलीमीटर में यूज़ करना है, एमएम में यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इंच में पेपर साइज दी हुए हैं और उसका ही मैंने एमएम में पेपर साइज दी हुई है। और मैटर एरिया भी यहाँ पे मैंने इंच में दिया हुआ है, लिखा है मैंने, और मैटर एरिया मिलीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो साइज़ है 1415 ये साइज़ में क्या क्या आर्टवर्क बनते हैं तो ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। लेटर हेड हो गए दोस्तों, ये सब मैं आपको ये जो CDR है PDF है इसका मैं आपको मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। ये आप डाउनलोड करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बेस है, मेन बेस है। अगर यही आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका आर्टवर्क भी सही बनेगा, कहीं कट नहीं होगा। ये बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप इसे खूब धन्यवाद। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी है वाउचर या बिल बुक जो भी आर्टवर्क बनाने के लिए होगी तो यहीं पे रुकते हैं।